हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पिछली क्लास में आपका लॉग टेबल स्टार्ट किए थे और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे लॉग टेबल को देखा जाता है। ठीक, देख के ही आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लॉग टेबल यूज करना सीख जाएंगे तब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे कि लॉग का एप्लीकेशन है क्या। बेसिकली हमने जो इतनी मेहनत करी है इसके पीछे टारगेट क्या था। हम आपको हर बार बोलते हैं कि टारगेट को हमेशा दिमाग में रखिए, दैट इज द एम। कील गाड़नी है तो हथौड़ा कहां मारना है? कील पे, याद रखिएगा। तो टारगेट हमेशा दिमाग में रखिए। क्वेश्चन कर रहे हैं तो चाहिए क्या? आंसर ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्या चाहिए? क्या? नंबर क्यों ला रहे हैं? रैंक लाने के लिए। टारगेट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हमें जो भी करना है वो क्यों करना है, किसके लिए करना है। ठीक, किसके लिए करना है आप सोच लीजिएगा, बट क्यों करना है ताकि अच्छे नंबर आ जाए। ठीक, तो इसी तरीके से जो लॉग है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो डिवाइस हुई है, कोई भी फंक्शन बनाया गया, कोई भी स्टडी बनाई गई, कोई भी मशीन बनाई गई, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली से मन किया तो बना दिया गया। देयर इज डेफिनेटली सम लॉजिक बिहाइंड इट। कुछ तो कारण था, कुछ तो जिज्ञासा थी, कुछ तो जरूरत थी जिसकी वजह से ये चीज इन्वेंट की गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मनुष्य आदिम युग में था तो उस टाइम दे डिड नॉट हैव एनी मेथड ऑफ कन्वेयंस। चलने के लिए कुछ पैदल, बस पैरों से ही चलते थे और आग जलाने का तरीका नहीं था। पर धीरे धीरे मनुष्य को ठंड लगी तो उनको जरूरत पड़ा, समझ में आया कि भाई आग का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे करते करते फिर पहिया बनाया गया। इवन दो कि वो चीजें एक्सीडेंटली क्या बोलते हैं डिस्कवर हो गई हो, पर बात यह है कि वो चीज आज तक कंटिन्यू क्यों हो रही है? क्योंकि वो हमारे काम की चीज थी। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो वैक्सीन बनाई जा रही है। टारगेट क्या है कि कोरोना ठीक, वैक्सीन बनाना टारगेट नहीं है, कोरोना को ठीक करने वाली वैक्सीन बनाना टारगेट है। वैक्सीन तो बहुत थोड़े हैं, यानी कि हम 1000 बीमारियों की वैक्सीन बनाते जा रहे हैं और कोई ना कोई एक वैक्सीन तो कोरोना पे काम कर ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप मरीज को पकड़ लीजिए और 1000 इंजेक्शन घोप दीजिए और फिर एक्सपेक्ट करिए कि ठीक हो जाएगा। अरे भैया, वो कोरोना से मरे न मरे, वो इंजेक्शन लगाने से जरूर टाइम बोल जाएगा। पर चलिए, टारगेट ध्यान रखना है बेसिकली। तो देखिए अब क्या होता है, लॉग जो है बेसिकली आपका वो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले सॉल्विंग के लिए पहले हम लॉग लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर आप एंटी लॉग लेके अपना आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों काम करने हैं। यहां आपने नंबर लिया, नंबर को यहां आपने पाइपलाइन में डाला तो लॉग लिया, कैलकुलेट किया, फिर एंटी लॉग लिया, फिर बाहर आपका आंसर नंबर आएगा। रैंडमली आप किसी भी नंबर का। दूसरा हमने कहा था कि अगर नेचुरल लॉग की बात होती है तो ये आपका बेस ई पे होता है। और तीसरा हमने बताया था कि जो नॉर्मल लॉग टेबल्स हम यूज करते हैं ये आपका बेस 10 पे होता है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आप लॉग टेबल्स यूज करते हैं तो अगर आपको कोई नंबर दिया होता है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, n इंटू 10 टू द पावर p के फॉर्म में, जहां पर कि p बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन 10। 1, ये जो n है वो 1 से 10 के बीच का नंबर होता है, p एक इंटीजर होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने के बाद ये जो m नंबर है, लॉग ऑफ m टू द बेस 10 इज बिकम्स इक्वल टू लॉग n टू द बेस 10 प्लस p। यहां पर हम इस p को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इसको बोलते हैं मैंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, ये कैलकुलेट करना आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो मैंटीसा होता है आपका, मैंटीसा की वैल्यू हमेशा log 0 इज लेस देन और इक्वल टू log n टू द बेस 10 इज लेस देन
1 होती है, मीन्स मैंटीसा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। क्या होता है? पॉजिटिव फ्रैक्शन। इसमें ये जो पॉजिटिव फ्रैक्शन वर्ड है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि ये गलतियां करवाता है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व होना सब बच्चे करते हैं, ठीक, सब बच्चे वही चीज पढ़ते हैं, सब बच्चे वही थ्योरी पढ़ते हैं, वही एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी के नंबर अच्छे आते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं। डिफरेंस कहां होता है? डिफरेंस यहां होता है कि आप जो गलतियां कम करता है वो आगे जाता है, जो एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ क्वेश्चन करता है वो आगे निकल जाता है। जिसकी स्पीड खराब है, देखिए हर बच्चा आईआईटी एग्जाम में इसीलिए बैठता है कि उसको टॉप करना होता है, ठीक, लेकिन अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉप कर जाएंगे। ठीक, इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे की स्टडीज पढ़ते हैं कि कैसे हम एक नंबर का लॉग लेंगे। पहले हम लोग लॉग लेंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे, और फिर हमारा लॉग टेबल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सपोज करिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, yes, इसके लिए हमने YouTube लिंक में एक लॉग टेबल का लिंक भी दिया हुआ है। ये लॉग टेबल का जो लिंक है ये आप लोग डाउनलोड करके खोल लीजिएगा। ये लॉग टेबल हम अभी एक उसका पोर्शन ही यूज करके आपको समझाएंगे, लेकिन वो लॉग टेबल आप देख के समझते रहिएगा कि कैसे वो लॉग टेबल यूज होती है। ठीक, लॉग टेबल्स में हम मान लीजिए आपके पास एक नंबर है m 7436.43, कुछ ऐसा ही नंबर ले लेते हैं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता हो, या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, ये आपका नंबर है, हमें इसका लॉग लेना है। ठीक, लॉग लेना है तो कुछ ही स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। स्टेप वन ये है कि पहले हम m को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 7.43643, कितने प्लेस डेसिमल को शिफ्ट किया? 3, तो इंटू 10 टू द पावर 3। ये आपका पहला नंबर। हमने इस नंबर को 1 to 10 के बीच में लेके आए और एक 10 की पावर में इंटीजर रख लिया। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, अब हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग, अब बार बार हम बेस 10 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए, लॉग जहां भी लिखा हुआ है, हमने आपको पहले ही बोला है कि ये बेस 10 पे ही लॉग टेबल यूज की जाती है, जो हमें यूज करने हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली कोई और बेस की टेबल यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंशन द बेस। तो लॉग एम आपका क्या बनेगा? लॉग ऑफ 7.43643 इन प्लस log 10 क्यूब। ये क्यूब बाहर आएगा, बेस 10 ही है, तो ये क्या बनेगा? बेसिकली 3 प्लस log 7.43643। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या बनेगा? मैंटीसा। याद क्या रखना है? मैंटीसा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। गलती नहीं करनी है। आप कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इंटीजर होगा, मैंटीसा हमेशा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा। अब देखिए, हमें क्या करना है कि लॉग टेबल का कंस्ट्रक्शन देखना है। तो इससे हम आपके रिकॉर्डिंग के साथ साथ टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि टेबल बनाने में टाइम लगेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल मेक द टेबल, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब ये लॉग टेबल हमने एक फॉर्मेट आपके सामने बोर्ड पे बना दिया है। नंबर हमारा था 7436.43, और लॉग लेने के बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। लॉग लेने के बाद बना 3 प्लस लॉग 7.43643। ठीक, ये नंबर तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट ये करना है। मतलब अगर इसकी वैल्यू हमको पता चल गई तो हम ये कहेंगे कि हमें इस लॉग एम की वैल्यू पता चल गई।
बेसिकली देखिए हम इसमें ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको कि 10 की पावर में रखें तो ये m की वैल्यू दे दे, एक ऐसा नंबर जो कि 10 की पावर में रखें तो किसकी वैल्यू दे दे, m की वैल्यू दे दे। तो 3 प्लस लॉग, अब देखिए देखने का पहला स्टेप 1 था, 2 था, अब कितने स्टेप लिखे थे वहां हमें याद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ नंबर, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसकी आप शुरू की 4 डिजिट्स कंसीडर करते हैं। जैसे आपको क्या नंबर दिया हुआ है, 7 4 3 6 4 3, तो इसमें आप ये शुरू की 4 डिजिट्स को कंसीडर कर लीजिए, इन दोनों को हम इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ये जो नंबर हमने इग्नोर किया, ऐसा तो है नहीं कि ये नंबर कुछ इसमें रोल प्ले ही नहीं कर रहा था, ये नंबर इसमें रोल प्ले कर रहा था, पर हमने लॉग की रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसको इग्नोर कर दिया। देखिए बनाने वाला चाहता तो 10 डिजिट तक की लॉग टेबल बना देता, बट अननेसेसरीली फिर वो इतनी बड़ी हो जाती कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता कि हम उसको यूज कर पाते। तो प्रैक्टिकली फिजिबल लॉग टेबल बनाने के लिए क्या किया गया कि केवल 4 डिजिट्स यूज करके लॉग टेबल बना ली गई। ये मान लिया गया कि इसके बाद हमें रिलेटिवली एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो हम शुरू की 4 डिजिट्स कंसीडर करते हैं, उसके बाद इन चारों डिजिट्स को, ठीक, ये आपका स्टेप 2 है या 3 है, स्टेप 3 ही होगा जो भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा आने के बाद हम उस नंबर को कंसीडर करते हैं। ठीक, नंबर कंसीडर कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करिए स्टेप 4 में कि आप इन नंबर्स को जो चारों हैं इसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। 3 पार्ट में बांटने का मतलब शुरू की 2 डिजिट्स छोड़ दीजिए, एक लाइन खींचिए, फिर एक डिजिट छोड़ के एक लाइन। ठीक, ये जो 4 डिजिट्स हैं यही आपको लॉग की वैल्यू देगी, 7 4 3 6। ऐसे आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। अगर आपका नंबर, नोट करिएगा, अगर आपका नंबर 4 डिजिट का नहीं है तो 4 डिजिट का बनाइए, 4 डिजिट का नहीं है तो 4 डिजिट का बनाइए, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया कि 2.4 ही आपका नंबर है, तो क्या करेंगे, इसके आगे आप 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक, आगे मत लगाइएगा, आगे लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस नंबर की वैल्यू नहीं, हमें 4 डिजिट्स चाहिए इसके पीछे से। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो हटा देते हैं। तो आपको अब लॉग टेबल आप उठा लीजिए। लॉग टेबल का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि उसमें आपको एक पहले में वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगे, इनको हम कॉलम्स बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई देंगी जिनको कि हम रोज बोलेंगे। ये वर्टिकल कॉलम्स और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में हमें अपने नंबर का लॉग ढूंढना होता है। किसी ने बहुत मेहनत करके ये सारे लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट किया और इसमें लिख दिया टेबल फॉर्मेट के। हम एक एक करके वो नंबर को बढ़ाते गए, जैसे 10 0 10 101 102 103, इसका लॉग क्या आएगा, तो 10.1 10.2 10.3 इन सबका लॉग क्या आएगा कर करके इन लोगों ने बनाया है, और वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दी गई हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है। ठीक, चलिए देखते हैं। 74 3, आपको पहला नंबर यहां ढूंढना है। यहां 2 डिजिट आपने कैसे बांटा, 2 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, तो 2 डिजिट इस कॉलम में आपको 10 to 99 2 डिजिट सारे नंबर्स लिखे मिलेंगे, 10 to 99 2 डिजिट सारे नंबर्स लिखे मिलेंगे। इसमें आपको 0 to 9 सारे नंबर्स लिखे मिलेंगे, और उसके बाद 1 to 9 नंबर्स लिखे मिलेंगे, और यहां पर आपका लिखा होगा मीन डिफरेंस। ठीक है, मीन डिफरेंस जो आपका है, ये इसकी केवल आखिरी के जो कॉलम
10 कॉलम होंगे 9, उसमें लिखा होगा। बाकी इस पे कुछ नहीं लिखा होगा, इस पे भी कुछ नहीं लिखा होगा। हमें ढूंढना है पहला जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम ढूंढेंगे इसमें। पहला जो 2 डिजिट नंबर है वो इसमें ढूंढेंगे। सपोज करिए 74 है, 74 ढूंढा, 63 है तो 63 ढूंढा, 20 था तो 20 ढूंढ लिया, 24 है 24 ढूंढ लिया। यहां पर वो नंबर ढूंढना है। उसके बाद इस नंबर्स में, इस लाइन में जितनी रोज हैं उसमें से एक रो आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें वो डिजिट लिखा हुआ है सबसे स्टार्टिंग में। वो रो सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे स्टार्टिंग में वो डिजिट लिखी हुई है। और उसके बाद आपके लिए ये बाकी की टेबल बेकार हो चुकी है। ये टेबल आपके किसी काम की नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस रो। केवल इस रो के अलावा और कुछ भी आपके काम का नहीं है। इसी रो में आपको लॉग की सारी वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, तो देखना बहुत आसान है। आप पहले इस नंबर को चार डिजिट स्टार्टिंग से कंसिडर करिए, उसको 3 हिस्सों में बांटिए, 2 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट। पहले की 2 डिजिट्स आप इस कॉलम में ढूंढिए, पहले की 2 डिजिट आप इस कॉलम में ढूंढिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो हम यहां ढूंढते हैं इसमें। पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 डिजिट बांटे ना, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3। ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसी सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे आपने रो सेलेक्ट कर ली, अब इस रो में आपके पास यहां 10 वैल्यूज या यहां 19 वैल्यूज लिखी हुई हैं। कौन सी वैल्यूज लेनी है, क्या करना है? तो पहले इस टेबल में बहुत सारी वैल्यूज, ये 10, ये कितने हैं आपके, ये आपके 90 है और 10 100 900 तो इसी में हो गए, और उधर भी बहुत सारी वैल्यूज है। तो इनमें से आपने इतनी वैल्यूज शॉर्टलिस्ट कर ली, 19 वैल्यूज। इन 19 वैल्यूज में ही आपके लॉग का रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक, अब हम 74 वाला रो अलग कर लिया। उसके बाद 3 आते हैं, जो नेक्स्ट नंबर है 74 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 आया, उसको हम यहां ढूंढते हैं। तो 3 हमको कहां मिला, यहां मिला, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप जो कॉलम है उसको ले लीजिए। अब इस कॉलम के अलावा बाकी सारी वैल्यूज बेकार हैं, मतलब इस रो की सारी वैल्यूज यूजफुल हैं और इस कॉलम की सारी वैल्यूज यूजफुल हैं। तो कौन सी वैल्यूज दोनों के लिए यूजफुल होगी? 3 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज यूजफुल हैं, 74 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज यूजफुल हैं। तो हमें 74 और 3 दोनों चाहिए ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसी वैल्यू मिलेगी यहां पे जो इसके लिए यूजफुल होगी। ठीक, जब आप लॉग टेबल देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8710। यहां आपको एक 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ मिलेगा। इस रो को सिलेक्ट करिए, इस कॉलम को सिलेक्ट करिए और यहां आपको 4 डिजिट्स का एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। यही आपके लॉग की मेन वैल्यू है। इसमें थोड़ा करेक्शन होता है, वो करेक्शन हम यहां से लेते हैं। चौथे डिजिट कभी यूज नहीं किया गया है। अब आप इसी रो में आगे आते आइए, आगे आते, जो सेकंड सेक्शन लिखा हुआ है इसमें आप नंबर 6 ढूंढिए। मेन डिफरेंस जो लिखा हुआ है इसमें आप नंबर 6 ढूंढिए। और अगेन रो अभी भी हमारी वही है। यहां पर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो भी कॉलम मिलेगा वो नंबर आपको नोट कर लेना है। ठीक, तो यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा 4, 8710 और 4। तो इन दोनों को आप, ये 14 नहीं है बच्चों, ये 4 है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 8710 प्लस 4। अभी हम लॉग अलग रखेंगे, उस नंबर से अभी कुछ नहीं करना है, अभी केवल हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये नंबर क्या बना आपका 8, 7, 1 एंड 4। एक बार और बता देते हैं, शुरू की 4 डिजिट्स किसी भी नंबर की कंसीडर करिए जिसका क्या जो आपका मैंटिसा बनने वाला है। मैंटिसा बनने वाला है तो ये 7 जो नंबर है इसके 4 डिजिट्स कंसीडर करिए। यहाँ कितने डिजिट्स हो, हम केवल यूज 4 ही डिजिट्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लॉग टेबल की रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, अब आप उस नंबर, उन चारों डिजिट्स को 3 पार्ट में बांटिए। शुरू की 2 डिजिट्स अलग, 1 डिजिट और 1 डिजिट। उसके बाद आप क्या करिए, पहले वाले को इस कॉलम में ढूंढिए, पहले वाले को जो डिजिट है उसको इस कॉलम में ढूंढिए। उसके बाद इस रो में आपको बाकी वैल्यूज मिलेंगी। फिर आप यहां आइए, यहां पर आप सेकंड कॉलम, सॉरी ये ऊपर वाली जो रो है उसमें आप ये सेकंड डिजिट ढूंढिए। जो डिजिट मिली, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो नंबर होता है उस नंबर को हम नोट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसी रो में आगे बढ़ते जाते हैं। जो चौथी डिजिट है
वो इसमें ढूंढते हैं मीन डिफरेंस में, और उसके अकॉर्डिंग मीन डिफरेंस हम नोट कर लेते हैं। फिर इस लॉग की वैल्यू को और इस मीन डिफरेंस को हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें एक नंबर मिलता है। ठीक, ये लॉग की वैल्यू नहीं है, माइंड इट, ये लॉग की वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर है। इसको हम लॉग की वैल्यू बनाएंगे अभी। ठीक, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देख लिया कि ये नंबर हमारे पास आ चुका है। टारगेट, हमें इसका लॉग निकालना है। ये इस लॉग की वैल्यू नहीं है, पर इतना हमें पता है कि ये नंबर क्या है। नामकरण इसका हमने किया था मैंटिसा बाबू के नाम से। ये मैंटिसा बाबू, इनकी एक पिक्यूलियर आदत है। आदत क्या है कि हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करते हैं। अब हमने तो इसकी वैल्यू देखी थी, 7436 कहां से आया था, यहीं से आया था ना, तो हमने इसकी वैल्यू देखी थी। तो ये नंबर कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। अगर आपने जिस नंबर का लॉग लिया है, हमने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि हमारा नंबर 1 से लेकर के ये log n होगा बच्चों, केवल मैंटिसा की बात कर रहे हैं, n आपका 0 से 1 के बीच में है, इसकी बात कर रहे हैं। तो log लेने के बाद ये नंबर जाता है log ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन log 10। बेस 10 ही है हमारा, तो इसकी वैल्यू 0, 1 टू द बेस 10 0, log n और log a टू द बेस a 1। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, 0 से 1। वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, 0 से 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये नंबर, इसकी वैल्यू आ तो गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नंबर लाई करना चाहिए था 0 से 1 के बीच में। तो अब हमें इसकी वैल्यू को एक डेसिमल लगा के इसको 0 से 1 के बीच में लाना पड़ेगा। मींस लॉग टेबल आपको एग्जैक्ट मतलब वैल्यू दे देती है, डेसिमल लगाना आपका काम है। लॉग टेबल ने वैल्यू दे दी है, डेसिमल आप खुद लगाइए। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि लॉग ऑफ 7.436 इज इक्वल टू 0.871 एंड 4। ठीक, लॉग की वैल्यू इतनी आ गई। हमारा टारगेट था लॉग ऑफ 7436.43 क्या निकालना, तो उसकी वैल्यू क्या थी, ये 3 जोड़ दीजिए। ये log n हमने लिखा हुआ है, इसमें कितना जोड़ना है log m के लिए, 3 प्लस 0.871 एंड 4, और ये आपका आ गया 3.871 एंड 4। ये आपका है log ऑफ 7436.43 की वैल्यू। ये हमने इसका log कैलकुलेट कर लिया। सिग्निफिकेंस मतलब ये है कि अगर हम 10 की पावर में ये नंबर रख दें, ये एक ऐसा एक्सपोनेंट है, जो इसके बीच 10 की पावर में रख दें तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, ये 10 की पावर में रखा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 4 के बीच में मिलेगी। ये 1000 है, ये 10,000 है। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 7436.43। एक एक्यूरेसी तो यहां कंफर्मेशन यहां से मिला। दूसरी चीज, ये नंबर 3.84 की तरफ ज्यादा है, तो मतलब ये नंबर 10,000 की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। तो दिख भी रहा है। ये सब केवल हम आपको इसलिए बताते हैं कि यू गेट अटैचमेंट विद द टॉपिक। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक के साथ अटैच्ड ना फील करें। टॉपिक के साथ जितना अटैच्ड फील करेंगे उतना अच्छा रहता है, उतना चीजें समझ में आती हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए, हमने log ऑफ 7436.43 की वैल्यू निकाल ली, ये है 3.8714। ठीक, अब हम इसको बोर्ड को क्लियर करते हैं और आप रैंडमली कुछ नंबर्स की वैल्यूज निकाल लीजिए log की और प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपके सामने ही रैंडम नंबर्स लिखेंगे, उनके log की वैल्यूज लिखेंगे और आप बेसिकली अभी आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि टेबल देखना आना चाहिए।
टेबल देखना अगर आपको आ गया तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लॉग टेबल आपको एक बार पास से दिखा देते हैं कैसी दिखती है। लॉग टेबल आपकी ऐसी दिखती है। होप कि ये आपका टेबल दिखे कैमरे में। ठीक, ये आपका लॉग टेबल होता है। ऊपर वाला जो कॉलम, ये कॉलम में हम दो डिजिट वाला नंबर ढूंढते हैं और इस कॉलम में हम शुरू के जो नंबर्स लिखे हैं, इसमें रुक जाइए, हम इसको फोकस कर दें। ठीक, हाँ, तो इस कॉलम में आप 2 डिजिट वाला नंबर ढूंढते हैं, इस कॉलम में आप सेकेंड डिजिट ढूंढते हैं और ये आपका मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है। तो हम इसमें पहले अपना नंबर ढूंढते हैं, जैसे इसमें 74 है तो ये 4 के 3 में देखा तो 8710, ये 8710, उसके बाद हम मीन डिफरेंस में आए तो 4 मिल गया। तो ये लॉग टेबल आपको ढूंढनी है। अब जब हम आपको बोलेंगे तो आपको इसी टेबल को जो आपको उसमें दिया हुआ है उसमें आपको इसको ढूंढते हुए ठीक है बच्चों। अब हम लोग लॉग टेबल देख लिया आप लोगों ने। ऐसा एक पीडीएफ फॉर्मेट अटैच्ड है इस वीडियो के साथ, आप इसको ध्यान रखिएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आप रैंडमली, मैं 1983 में बॉर्न हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों को मेरी एज भी पता चल गई। 1983 में बॉर्न हुआ था, तो अगर मैं 1983 का लॉग लेना चाहूं, 1983, तो लॉग ऑफ 1983 क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1.983 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, अब ये आपका आ जाएगा 3 प्लस लॉग ऑफ 1.983। अब 983, ये 4 डिजिट ही हैं आपके, तो इन चारों को अलग करिए, 19 को अलग करिए, 8 को अलग करिए, 3 को अलग करिए। अब आप लॉग टेबल उठा लीजिए। लॉग टेबल में आप 2 पेज होते हैं, एक साइड में आपको 10 to 49 और दूसरे साइड पे आपको 50 to 99 नंबर्स मिलेंगे। आप पहले पेज पे 19 नंबर ढूंढिए, 19 नंबर के अकॉर्डिंगली आप 8 में जाइए और 8 में आपको जो नंबर दिख रहा है वो है 2967। आप लोग भी चेक करते जाइएगा, 2967, 19 का 8 में मिला। यस, और उसके बाद हम मीन डिफरेंस देखने जाते हैं 3 में, तो 3 में मीन डिफरेंस मिला 6। ठीक, तो प्लस 6। अब इसमें देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास ये शुरू के 10 to 20 के नंबर्स आप लेते हैं तब तक ये नंबर्स 2 कॉलम्स में दिए हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो जो ऊपर वाला नंबर लेते हैं तो मीन डिफरेंस क्या है कि जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें आपके पास 2-2 डिजिट्स लिखी हुई हैं। तो कौन सी डिजिट यूज करनी है मीन डिफरेंस की, ये बताता है। अगर आपका इधर नंबर ऊपर से लिया आपने, जैसे 2197 जो हमने लिया, 2967 वो नीचे लिखा हुआ था तो नीचे वाला मीन डिफरेंस लेंगे। अगर हम 2788 जो 1 के 0 के करस्पॉन्डिंगली लिखा हुआ है इसको लेते तो हम ऊपर वाला मीन डिफरेंस लेंगे। ठीक, समझ में आया बच्चों? कौन सा मीन डिफरेंस लेना है ये शुरू के 20 में आप ध्यान रखिएगा। आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या मिला, तो ये आपको मिला 7 6 13 617, तो ये आ गया आपका 2973। तो लॉग की वैल्यू क्या बनी, 3 प्लस 2973। ये आपका नंबर है, लॉग नहीं है। लॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर 0 से 1 के बीच में ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3.2973। ये किसके लॉग की वैल्यू है, 1983 का आपने जब लॉग लिया तो ये 3.2973। 3.2973 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 10 की पावर में रखेंगे तो रिजल्ट 1983 आएगा। मतलब देखिए कितनी पावरफुल चीज है ये लॉग टेबल। हम ये कह रहे हैं कि 10 to the power 3.2973 इज इक्वल टू 1983। आपने वो नंबर ढूंढ लिया जो लॉग 10 की पावर में रखें तो वैल्यू 1983 आ जाएगी। ठीक, आप सब लोग अपने डेट ऑफ बर्थ का लॉग निकाल लीजिए या रैंडमली कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, उसका लॉग निकाल लीजिए। चलिए हम एक और निकाल देते हैं। सपोज करिए हम प्रेजेंट ईयर आपका 2020 है, इसका लॉग निकालना चाहते हैं। ठीक, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2020। अब आपको यह भी पता चल गया कि किस साल में हम लोग पढ़ रहे हैं, या बच्चा कोई फ्यूचर में देखेगा तो उसको भी पता रहेगा कि ये किस साल में ये वीडियो बनाया गया था। 2.02 इंटू 10 टू द पावर
3। देखिए ये नंबर 0 यहां इग्नोर कर सकते हैं, यहां नहीं इग्नोर कर सकते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो रही हैं तो ये इतना आएगा। ये बना आपका 3 प्लस लॉग ऑफ 2.02। नंबर कंसीडर करिए, नंबर है आपका 2.02, दैट इज 202। नंबर यहां पे 3 ही लिखे हुए हैं, हम क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट का बनाएंगे, 4 डिजिट का बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला 2 डिजिट्स काट लीजिए, फिर दूसरा और तो नंबर क्या बने आपके 22 एंड 0। देखते हैं हम लोग लॉग टेबल में, अब देखेंगे तो 22 एंड 0 का 20 0 1 2, 2 के नीचे आपको मिला 3054, 3054। और मीन डिफरेंस हमें 0 में देखना है, 0 का यहां कॉलम नहीं है, इसका मतलब हमें कोई मीन डिफरेंस नहीं लेना है। बेसिकली मीन डिफरेंस का मतलब है कि यहां 1 2 3 4 होने के वजह से इस एक्सपोनेंट में कितना फर्क पड़ने वाला है। तो आंसर क्या है आपका 3 प्लस 3054। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 20 का 3 में, सॉरी 20 का 2 में 3054। डेसिमल कहां लगेगा, सबसे आगे। लॉग कितना बना 3.3054। ये आपका लॉग 2020 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और जितने नंबर्स का लॉग लेना चाहिए, 1 मिनट का काम है लॉग देखना, तुरंत तुरंत देखते जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब बार बार आप ये चीज तो पढ़ने नहीं वाले। आप इसको अब आज पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर कभी मान लीजिए इच्छा किया, मूड बना तो पढ़ लिया, नहीं तो तभी जब सर पे पड़ेगा क्वेश्चन तभी आप इसको करेंगे। तो बेटर है कि आज खूब प्रैक्टिस कर लीजिए कि चीजें आपके दिमाग में घुस जाएं, ठीक, एकदम अच्छे से। देयर शुड बी नो डाउट। चलिए अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स जिनका कि लॉग आपको निकालना है, log 2 और log 3, इन दोनों की वैल्यू। नंबर्स ऑलरेडी 1 डिजिट हैं, ऑलरेडी 1 to 10 के बीच में आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंट हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता था वो यहां कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, कि 10 to the power 0 लिखेंगे इसको हम लिखेंगे log 2 into 10 to the power 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आपको समझाने के लिए, तो इसको हटा देते हैं। इसको हम लिखेंगे 2.000, 4 डिजिट का नंबर चाहिए ना। अब आप कंसीडर करिए 2000, शुरू की 2 डिजिट अलग, फिर 2 डिजिट अलग। अब आप किसमें देखेंगे, 20 का 0 में, 20 का 0 में आपको वैल्यू मिलेगी। देखिए यहां पर आपको होगा, आई होप यू कैन सी, इतना तो नहीं जूम होगा, हमारा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बट एनीवेज आप देखिएगा, यहां पे हमने उंगली रखी है, यहीं पे आपको टेबल में देखना है। ये आपका आएगा 3010, और मीन डिफरेंस के लिए 0 है तो आपको कोई वैल्यू मिलनी नहीं है। ठीक, तो ये आपका आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 3010। डेसिमल कहां लगाएंगे, सबसे स्टार्टिंग में 0.3010। ओके, ये आपको नंबर याद कर लेना है, रिमेंबर। क्योंकि अगर log 2 क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी एग्जामिनर्स कर देते हैं कि दे डोंट गिव द वैल्यू ऑफ log। ये अंडरस्टूड एज्यूम कर लिया जाता है कि आपको इस log की वैल्यू याद होगी। ठीक, तो log की वैल्यू अगर याद होगी तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। log 3 की वैल्यू, log इसको हम क्या लिखेंगे 3.000। देखना किस में है, 30 का 0 में, फिर 0 में। तो बेसिकली आप फिर टेबल सामने लेके आइए, 30 0 4771। डेसिमल कहां लगेगा, सबसे आगे। मैंटिसा कभी भी आपका 0 से 1 के बाहर नहीं जाता है, इट्स अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। और पॉजिटिव वर्ड भी ध्यान रखिएगा, अभी हम जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव हम बार बार क्यों बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए। मैंटिसा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, इसको आपको अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक, चलिए अब 1-2 क्वेश्चंस और कर लेंगे हम लोग लॉग पे ही, और उसके बाद हम लोग एंटी लॉग टेबल्स पे चलेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके पहले जो हमने नंबर लिया था वो नंबर आपका 1 से बड़ा था, 1 से
बड़ा नंबर था। अगर आपका नंबर 1 से बड़ा रहता, देखिए हम लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो 1 से बड़ा नंबर रहेगा तो वो 10 टू द पावर 0 समथिंग आएगा। ठीक, 10 टू द पावर 0, जैसे 1 समथिंग है तो ये आपको 1 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखा हुआ है ना। इससे बड़ा कुछ भी लिखेंगे तो 10 टू पावर पॉजिटिव में जाएगा, 0 एक्सपोनेंट जो है ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप 1 से छोटा नंबर लिखेंगे, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लिखेंगे तो इस पावर को क्या होना पड़ेगा, 0 से कम होना पड़ेगा। तो 0 से कम होना पड़ेगा, इसका मतलब कि जब आपका नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो लॉग की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। अब एक निगेटिव वाला भी कर लेते हैं, इसका हमें लॉग निकालना है। ठीक, तो इसको पहले हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, लॉग ऑफ 2.4561। देखिए आप पहले क्या करिए, जितने भी डिजिट्स हैं उनके आगे आप एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए और फिर आप देखिए कि आपको डेसिमल किधर की तरफ कितना शिफ्ट करना है, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप मुझे आई होप आप सब लोगों को आता होगा। तो ये आपका आएगा इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 -5। मतलब अगर हम इसको 10 टू द -5 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, ये आपका बना log 2.4561 प्लस log 10 टू द पावर -5। बेस आपका 10 है तो ये -5 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 टू द बेस 10, तो ये आ गया -5 प्लस log ऑफ 2.4561। अब log देखने का टाइम आ चुका है, 2456 चार पार्ट में बांट दीजिए। अभी तक प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है, चार पार्ट में बांट दीजिए। अब 24 का 5 में, 24 का 5 में है आपका 3892। आई सपोज यही वैल्यू सबको मिल रही है, तो इसमें आपको मिला 3892 एंड 2। अब मीन डिफरेंस उसी कॉलम में आगे जाइए, 24 5 एंड देन 6 11 ऐड कर दीजिए, 3903 ये आपके लॉग की वैल्यू आ गई। तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस 0.3903। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको हम -5.3903 नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। ठीक, हम इसको मिटा देते हैं, वरना कुछ महानुभाव ज्ञानी बच्चे होंगे वो लिख भी सकते हैं इसको। ठीक, नहीं लिखेंगे, कारण हमने आपसे क्या बोला था कि ये नंबर एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, ये नंबर एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये नंबर एक निगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव में निगेटिव में जब पॉजिटिव ऐड करोगे तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए निगेटिव के साइड और नहीं जानी चाहिए। तो इसमें हमें इतना ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐड करके ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 7 देन 9 देन 0 देन 6 देन 4। ये इधर एक माइनस भी लगाना पड़ेगा हमको, ये आपका आएगा -4.6097। आप इसको इसमें ऐड करके देखिए, -5 मिल जाएगा। 7 3 10, 7 3 10, कैरी गया 1, 9 1 10 को 0, कैरी गया 1, 9 1 10 0, 6 4 10 -5। ठीक, अब इसकी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस नंबर को इसमें ऐड करना है, पॉजिटिव नंबर में निगेटिव ऐड करना है। तो ये क्या लिखा है, -5.000 और ये आपका लिखा है 0.3903। यहां से एक कैरी लोगे, ये निगेटिव है ना, तो ये कैरी लोगे तो ये आपका आएगा -4 बचा, ये 9 हुआ 9 हुआ 9 हुआ 10 हुआ, तो ये आएगा 7, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 6। ऐसे करना है आपको, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक, इसको लिखने के दो और तरीके होते हैं, इसको आप या तो लिख दीजिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, स्टेप तरीका 1, या ऐड करके लिख दीजिए तरीका 2, या एक और तरीका होता है, ये लिखा जाता है 5 बार। 5 के ऊपर बार लगा दीजिए और 0.3903
इसका मतलब ये तीनों नोटेशंस सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। -5 में इतना ऐड करिए या ऐड करके लिख दीजिए या इस तरीके से लिख दीजिए। इस तरीके से लिखने का मतलब है कि ये जो 5 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, केवल यही नंबर निगेटिव है, इकलौता यही नंबर है जो निगेटिव है, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे। लॉग टेबल देखने के लिए इतना ज्ञान काफी है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और जितने लॉग निकाल सकते हैं, जिस दिन आप इस लेक्चर को देखिएगा उस दिन आप लोग जितने लॉग निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। रैंडमली जो भी नंबर सामने दिखता है कैलेंडर से उठाइए, किताब से उठाइए और लॉग देखते रहिए। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपको दोबारा लॉग टेबल सामने आए तो सोचने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, ऐड करते टाइम ध्यान रखिएगा, मैंटिसा जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन ही होता है, आप इसको बदल नहीं सकते। ठीक, अभी इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। हम लोग अगले लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे हो सके तो, और नहीं तो एंटी लॉग टेबल्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा लॉग खत्म हो जाएगा। हम एक बार आपको फिर याद दिला दें कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रे क्लासेस, और प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां रिस्पेक्टिव बैचेज में आपको हमारे स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स मिलते रहेंगे। बाकी वहां बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।